हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आप सभी ने ये एडवाइस कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, रो कर करो या हंस कर करो, ये आपकी चॉइस है। एंड हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है वो भी काफी पास आ चुका है और हमारा बिल्कुल यही वाला स्टेज चल रहा है कि अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे रो कर करे चाहे हंस कर करे। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी रोए ना, उनको पढ़ाई बोरिंग ना लगे, उनकी प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग बनी रहनी चाहिए। चाहे आप प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, या फिर आप काफी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवीजन मोड में है, प्रैक्टिस मोड में है, आपके लिए आज कुछ टिप्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देंगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, आपको एंड ऑफ द डे ये नहीं लगेगा कि अरे आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, या फिर आज पता ही नहीं चला पढ़ाई हुई भी है या नहीं हुई। टाइम तो काफी लग गया बट पता नहीं लगा कि कुछ समझ में आया, कुछ पढ़ाई हुई, कुछ नया हमने किया या नहीं किया। ये वाली समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो आइए जी, फटाफट से बढ़ते हैं हमारी टिप्स की तरफ। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ सजेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सजेशन, सबसे पहला टिप आपकी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, स्मॉल टारगेट रखिए और स्मॉल टारगेट से बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जैसे जो समुंदर है वो छोटी छोटी बूंदों से ही भरता है, वैसे ही आपका जो सिलेबस है वो छोटे छोटे टारगेट से ही पूरा हो जाता है। तो मैं भी जब प्रिपरेशन किया करता था, पढ़ाई किया करता था, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करी, तो मेरे पास जो टाइम अवेलेबल होता था उसे फर्दर सब डिवाइड कर लेता था। जैसे लेट सपोज कि 5 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो 5 आवर्स में ये नहीं है कि मुझे एक ही चीज पढ़नी है। इस 5 आवर्स के अंदर मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेता था कि जी मेरे पास 30 मिनट्स के 10 इंटरवल्स मेरे पास अवेलेबल है, और ये 10 इंटरवल्स में मेरे को पढ़ाई करनी है, और ये 10 इंटरवल्स के अंदर मैं 10 अलग अलग चीजें भी पढ़ सकता था। तो आप भी, जो आपके पास टाइम है, अगर आज आपने डिसाइड किया कि 5 आवर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, हालांकि एग्जामिनेशन पास है तो आपका जो टाइम है वो कम से कम 8 घंटे तो होना चाहिए प्रिपरेशन का। अगर आपके पास 5 आवर्स हैं तो उसे डिवाइड कीजिए। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि आज 1 घंटे के 5 स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, और इन 5 स्लॉट के अंदर हम 5 यूनिट्स का कुछ कुछ पार्ट कवर करेंगे। जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, जो टॉपिक आपको लगता है कि मुझे दिक्कत देता है, आप उसे उठा सकते हैं, क्योंकि वो 1 घंटा ही आपको पढ़ना है। 1 घंटे बाद उसे बंद करके आपको अगले सब्जेक्ट पे, अगले गोल पे आ जाना है। तो टाइम डिसाइड कर लो, उस टाइम में जितना आपने टॉपिक पढ़ लिया, जितने अच्छे से उसे पढ़ाई कर लिया, बस उसे बंद करके फिर अगले टॉपिक पे आप आ जाना। इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका जो एक बैलेंस बना रहेगा सभी यूनिट्स के बीच में, आपका ओवरऑल जो गोल है प्रिपरेशन का, सिलेबस कंप्लीशन का, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अगर हम एक ही यूनिट को उठा के बैठे रहते हैं, उसे ही सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, तो बोर हो जाते हैं। तो बोरियत खत्म करनी है तो उसके लिए पहला सुझाव आपके लिए ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूर प्यारे दोस्तों, आपका जो प्रिपरेशन है थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगला जो मैं आपके लिए सजेशन लेकर आया हूं वो है जी डेली चैलेंजेस का। तो अगर आप पहला वाला सजेशन फॉलो कर रहे हैं, आपको ये सूट करता है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, पहला वाला सजेशन हमारे लिए नहीं लग रहा है, दूसरा बताइए, कोई और सजेशन है क्या? तो दूसरा सजेशन है जी डेली चैलेंजेस का। तो जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, आप सभी कोई ना कोई गेम्स तो खेलते रहते होंगे ना, तो उसके अंदर हमें क्या चीज जो है इंटरेस्ट करती है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस जो है ना हमें इन्वॉल्व करके रखते हैं कि अरे अब ये लेवल पार हो गया, अगले लेवल पे जाना है। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन के अंदर भी चैलेंजेस बना लो। अपने लिए चैलेंज सेट कर लो कि आज मुझे ये चीज किसी भी हालत में कंप्लीट करनी है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको यहाँ पे चैन से नहीं बैठना है, आपको बस लगे रहना है, डटे रहना है। सब चीजों को साइड में रख देना है जब तक आपका जो डेली का गोल है, चैलेंज है आपका जो है, वो चैलेंज अकम्प्लिश नहीं हो जाता। जैसे लेट सपोज आपने अपने आप को टारगेट की दिया कि आज मैं पिछले 5 सालों के इनकम टैक्स के जो भी क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करूंगा। आज मैं पिछले 5 सालों के जो भी मार्केटिंग के क्वेश्चन आए थे सॉल्व करूंगी। अपने आप को चैलेंज दीजिए, आज मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, 5 मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, और जब तक वो चैलेंज पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। और जब वो आप चैलेंज को अकम्प्लिश कर लेंगे ना, आपको अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन, अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे डेली चैलेंजेस आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला आपके लिए जो सजेशन है, एडवाइस है, वो है जी रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का। ये बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब हम अपने नोट्स खोल के उठाते हैं, कॉपी किताबें उठाते हैं, तो हमें लगता है अरे हमें तो सब कुछ आता है। ये खासकर उनके लिए जिन्होंने पहले बहुत सारी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है।
तो उन्हें लगता है अरे हमें तो सब कुछ आता है, ये नोट्स मैंने कई बार पढ़े हुए हैं, ये क्लासेस से मैंने बहुत बार पढ़ाई करी हुई है, सब कुछ आता है। बट आप जब एमसीक्यू लगाते हो, एग्जाम जाकर देते हो, तो दिक्कत आती है, तो फंस जाते हो। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है वही एमसीक्यूज के थ्रू करो, रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज। आप जितने एमसीक्यूज लगा सकते हो उतने एमसीक्यूज डेली बेसिस पे लगाओ, और वो एमसीक्यूज को लगाते हुए आपको अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने हैं। उस एमसीक्यू में पूरे दिमाग लगाना है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो चीजों को याद करने की कोशिश करनी है। तो चीजें आपके मन में आएंगी, आपको याद रहेंगी, लंबे समय तक रिटेन्ड यहाँ पे रहेंगी। आपका प्रिपरेशन बोरिंग नहीं रहेगा, और जो भी आपको एरियाज पता लगेंगे, जिस एमसीक्यू में आपको दिक्कत आई, जिस कंसेप्ट में, टॉपिक में, फॉर्मूला में, जिसमें भी दिक्कत आई, आप उसे जाके फिर अपने नोट्स में डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। दोनों चीजें प्यारे दोस्तों आपकी यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, और ये फायदा आपको इस अप्रोच में यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज मेरे हिसाब से एक बेस्ट अप्रोच है, इसको आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप चाहे किसी भी अप्रोच को फॉलो करें, आपके लिए सभी अप्रोचेस में रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी क्लासेस के पास। आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए। आपको पढ़ाई करनी है तो आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। अभी काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट्स भी सभी कोर्सेज पे मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स आपको हमारी जो यूनिवर्सिटी क्लासेस का ऐप है या फिर वेबसाइट है वहां पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। आप अपनी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाएं, ये टिप्स को जरूर फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूं आपको बेनिफिट जरूर होगा, आपके प्रिपरेशन में प्रोडक्टिविटी भी जरूर यहाँ पे बढ़ेगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।